वेलकम टू माय डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार डीएलएड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि डीएलएड में पूछा होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको ये क्वेश्चन का पैटर्न है वो पता चल जाएगा। और रिपीट भी होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट किया जाता है डीएलएड में। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सेलेक्ट द वन which best expresses the same sentence in the passive voice। देखिए एक्टिव में दिया हुआ, पैसिव में पूछा है। तो क्या सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ आई लव यू, आई लव यू। तो इसमें क्या होगा, यू आर लव्ड बाय मी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट if the form of the verb show that something is done to the subject। देखिए ये बोल रहा है वर्ब अगर शो कर रहा है कुछ चीज, कोई भी चीज है जो सब्जेक्ट के द्वारा डन हुआ है। देखिए समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए डन हो गया, ठीक है। इट इज सेड टू बी इन द। जब देखिए कोई भी काम अगर सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। अगर सब्जेक्ट खुद किया है तो वो हो जाएगा एक्टिव वॉइस, ठीक है। समझ गए। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और हम लोग नेक्स्ट देख ले। सेलेक्ट सेथी he says me and you we got more yesterday than anybody, we need some kind of tomorrow। देखिए which figure of speech is used here। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा irony। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। ओके, यू कैन ड्राइव माई कार ऑन कंडीशन दैट यू डू नॉट ड्राइव फास्ट। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि फास्ट मतलब आप ड्राइव कीजिएगा, ये फ्यूचर है लेकिन ये शर्तिया है और प्रेजेंट में शुरू हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डू नॉट। तो यहाँ पे विल नॉट नहीं होगा, वुड नॉट भी नहीं होगा, और डिड नॉट भी जो कि पास्ट के लिए यूज होता है डिड नॉट, और विल नॉट जो कि फ्यूचर के लिए यूज होता है। वुड नॉट होता है जो फ्यूचर में अगर काम हाइपोथेटिकल हो गया तो उसके लिए वुड नॉट यूज होता है। तो इसका हो जाएगा डू नॉट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन वर्ब इन द ब्रैकेट। ये हमसे पूछ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई हैव फॉर ए मंथ नाउ, मैं यहाँ हूँ एक मंथ से 2 वीक। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट पूछ रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए आई हेयर, आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई के साथ हैव लगता है ना, ये हैड हो गया, ये हो गया पास्ट के लिए, ठीक है। आई हैव बीन हियर। तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन हियर फॉर ए मंथ नाउ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला दिया हुआ ए ग्रेट ऑफ ऑरेटेड द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड। मतलब टाला नहीं जा सकता इसे। दैट शी इज, इसमें पूछ रहा है सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, द फैक्ट सबसे पहला होगा। उसके बाद क्या, द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड, इसे टाला नहीं जा सकता है। द फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड दैट शी इज ए ग्रेट ऑफ ऑरेटर, मतलब वो बहुत अच्छा बोलती है। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सबसे पहला होगा द फैक्ट, ये हो जाएगा। उसके बाद कैन नॉट बी डिनाइड, उसके बाद आएगा दैट शी इज ए ग्रेट ऑरेटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, पहले दूसरा या दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, उसके बाद पहला, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 33। A sentence has been given below with a underlined word followed by 4 words group of words. Select the option that is nearest in the meaning to the underlined word. Our teacher told us not to be verbose while writing, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये किसी भी शब्द को एग्जैजरेट करके बोलना। वर्बोस का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एग्जैजरेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। पिक
पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। हमको नॉन फाइनाइट वर्ब चुनना है। नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो टाइम्स के हिसाब से नहीं बदलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइटिंग स्किल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिसनिंग मतलब सुनना है। किसी भी नए भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले सुनना है, लिसनिंग। उसके बाद स्पीकिंग, सुनेंगे उसके बाद बोलेंगे, सुनेंगे पहले कान से सुनेंगे फिर मुंह से बोलेंगे, लिसनिंग उसके बाद स्पीकिंग, स्पीकिंग के बाद क्या हो जाएगा रीडिंग, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, रीडिंग के बाद क्या हो जाएगा राइटिंग। सबसे पहले कान से सुने उसके बाद मुंह से बोले, दो हो गया ना। उसके बाद हाथ से लिखेंगे राइटिंग, उसके बाद रीडिंग करेंगे, पहले रीडिंग करेंगे उसके बाद राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले कान से सुने, ठीक है, उसके बाद मुंह से बोलेंगे, दो हो गया। उसके बाद रीडिंग करेंगे, उसके बाद हाथ से लिखेंगे। ये कर्म होगा किसी भी नए लैंग्वेज को सीखने का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले लिसनिंग हो गया, सबसे पहले आपको सुनना है। उसके बाद क्या करना है, स्पीकिंग बोलना है। बोलने के बाद क्या करना है, रीडिंग करना है। तीन हो गया, सबसे लास्ट में हो जाएगा राइटिंग। ओके, आपको लिखना है। तो इस तरह किसी भी लैंग्वेज को सीखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फॉल्स। पूछ रहा है इसमें से कौन सा फॉल्स है। लैंग्वेज क्लासेज शुड इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज क्लासेज शुड बी इनकरेज साइलेंस इन द क्लासरूम। ठीक है, तीसरा नंबर बोल रहा है लैंग्वेज क्लासेज शुड हैव वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज करके लैंग्वेज क्लासेज होनी चाहिए। उसके बाद बोला लैंग्वेज क्लासेज शुड इंकरेज द यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के यूजेस करके। उसके बाद देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साइलेंस। देखिए साइलेंस चुपचाप थोड़ी होगा, तब कहाँ सीखिएगा लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कंबाइन द सेंटेंस इनटू द वन सिंपल सेंटेंस। द सर्वेंट मोप्ड द रूम, द सर्वेंट मोप्ड द रूम। मतलब जब सर्वेंट उदास बैठा हुआ था। शी फाउंड ए वैलेट लेइंग इन द कॉर्नर, मतलब कोना में उन्होंने एक वैलेट मतलब वैलेट पर्स दिखा उनको। तो इसको सिंपल सेंटेंस में दोनों को कंबाइन करके बनाना। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, द सर्वेंट फाउंड ए वैलेट विल मोपिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम। दूसरा क्या बोल रहा है, द सर्वेंट फाउंडेड ए वैलेट लेइंग इन द कॉर्नर विल मोपिंग द रूम। ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है, द सर्वेंट मोप्ड द रूम एंड फाउंड ए वैलेट लेइंग इन द कॉर्नर। देखिए ये भी नहीं होगा, विल मोपिंग द रूम, द सर्वेंट फाउंड ए वैलेट लेइंग इन द कॉर्नर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। देखिए पूछ रहा है कि उसका पंक्चुएशन मार्क सही है। माय डॉटर इज ए टीचर एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन का जो यूज होता है वो एंड के लिए होता है। मतलब एंड ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं। माय सन इज ए डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का, यू हैव ए चूचूज डू अवर जॉय। ये भी सही है। ठीक है, टीचर सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। तो ये तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द न्यूज देखिए द न्यूज क्या, न्यूज अनकाउंटेबल नॉन है। तो किसी भी अनकाउंटेबल नॉन को सिंगुलर ही माना जाता है। द न्यूज इज ट्रू, इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आइदर टेक इट और लीव इट, तुम इसे लो या ना लो। आइदर टेक इट एंड लीव इट, आइदर टेक इट लीव इट, आइदर टेक इट नॉट लीव इट। देखिए इसमें क्या होगा, आइदर इट टेक इट और लीव इट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला, क्लोज मीनिंग। क्लोज का मीनिंग क्या होता है। देखिए क्लोज का मीनिंग होता है जैसे कि कोई सेंटेंस इधर दे दिया है, ठीक है, जैसे कि आई एम डूइंग वेल, है ना। यहाँ पे आई एम लिख दिए, आई एम बीच में छोड़ दिए, डूइंग वेल, ये सेंटेंस हो गया। अब देखिए बीच में छोड़ दिए ना, इसी को बोलते हैं मिसिंग पार्ट, इसी को बोलते हैं क्लोज। ठीक है, क्लोज मीनिंग।
बच्चे लोग को काफ़ी, जब छोटे बच्चे होते हैं ना उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो छोटे छोटे इस तरह के सिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। आस्क फॉर समथिंग का मतलब बताए मांगना, किसी से मांगना, तो क्या हो जाएगा? टू इंक्वायरी ऑफ समथिंग नहीं होगा, टू सर्च समथिंग नहीं होगा, टू रिमाइंड ऑफ समथिंग नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा टू डिमांड समथिंग, कोई भी चीज मांगना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले। सेंटेंस हैज बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो। सेलेक्ट द one best express the same sentence passive voice. You can replay on what he। देखिए ये क्वेश्चन ठीक से नहीं आया होगा, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लो अप, मतलब विस्फोट से उड़ा देना किसी भी चीज को, तो ये हो जाएगा टू एक्सप्लोड। ठीक है, इसका हो जाएगा टू एक्सप्लोड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का जो ये था इंग्लिश खत्म हो गया, हम लोग मैथ की तरफ चलते। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि समीकरण 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 बराबर 0 का मूल दूसरे के व्युत्क्रम हो है तो k का मान क्या होगा। देखिए ये कैसे बनेगा, क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा अल्फा बराबर 1/बीटा, तो बीटा इधर आ जाएगा, गुना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का हम को फॉर्मूला लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए होता है ना गुणनफल। सी का मान क्या दिया हुआ के माइनस 4। ओके, और देखिए सी बाई ए, तो ए का मान क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ है ना, 4 दिया हुआ। ओके, और अल्फा इंटू बीटा जो था मेरा बराबर 1 था, है ना। अब 4 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुना करेंगे हो जाएगा ना 4। अब के माइनस 4 है, इधर 4 है, ये माइनस से 4 इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस ले जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 8। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया हम लोग। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग देख लेते एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 है। एक त्रिज्या क्या है, अब देखिए 66 किलोमीटर घंटा की गति बनाए रखने के लिए पहिए की प्रति मिनट चक्करों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसका बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरे वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए ये क्या होगा x इंटू 15% का बट्टा दे रहे हैं, यहाँ पे 15 बच्चा 100 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा y इंटू इधर 20% का दे रहा है 20 बट्टे 100 है ना 100, तो 20 बट्टे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 15 है ना। एक मिनट, आप लोग इस तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको सिंपल ट्रिक है x बाई 100 कर दीजिएगा। यहाँ से x इधर भागा में चले जाएगा तो x बाई 100 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 20 इंटू 100 हो गया, 20 इंटू 100, उसके बाद 15 इंटू 100। ओके, ये 15 इंटू 100 से 100 कट जाएगा, 5 चौकी 20 हो जाएगा, 5 दिया 15, तो 4/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 4/3, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में हो जाए 4/3 राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि रेखाएं 3x + 2ky - 2 बराबर 0, 2x + 5y + 1 बराबर 0 समानांतर है तो देखिए इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रहा है, यदि दो रेखाएं समांतर है। ठीक है, समांतर की स्थिति में क्या होगा, समांतर जा रहा है दोनों, इसका मतलब कोई हल नहीं है, विरोधी है, विरोधी समीकरण है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ये इसका फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला तो हम लोग बैठाते हैं। तो देखिए a1 का मान कितना दिया हुआ, a1 का मान दिया हुआ 3। ओके, 3 हो गया। a2 का मान कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए b1 का मान कितना दिया हुआ 2 के दिया हुआ। ओके,
उसके बाद देखिए B2 का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक, यहीं तक आपको लिखना, देखिए 5y है ना, तो यहाँ पे y नहीं लिखना, आपको सिर्फ 5 लिखना। ओके, 5 लिखना है। तो देखिए इससे क्या होगा, यहाँ पे गुना कर देना आपको। सबसे पहले 5 को तिरछा तिरछी गुना कर देना, ऐसे ऐसे 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 2 के ये 4k हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये k गुना में है तो इधर आएगा, भाग में आ जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, आधार व्यास 16 सेंटीमीटर वाले लंब वृत्ताकार शंकु का घुमावदार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 136 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समीकरण 12x² प्लस 4kx प्लस 3 के वास्तविक और समान मूल्य क्या हो जाएगा। देखिए इसके क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है, b² माइनस 4ac पे आपको बैठाना होगा। ठीक है, b² माइनस 4ac पे बराबर 0। ठीक है, तो b का मान क्या दिया होगा, 4k का स्क्वायर करना है ना, तो 4k का स्क्वायर करना है, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो 16k हो जाएगा ना, 16k हो जाएगा। उसके बाद प्लस है माइनस है, तो हमको माइनस देखिए साइन के साथ चलना, तो माइनस हो जाएगा 4ac। ए का मान कितना दिया हुआ मेरा, 12 दिया हुआ है ना, 12। आप देखिए ए का मान 12 दिया हुआ, और सी का मान पूछा, तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 3 बराबर 0। ओके, तो ये देखिए 16k है, 16k माइनस 12 को 4 से गुणा तो ये 48 हो जाएगा, 48 इंटू 3 है ना। अब देखिए 48 को, ये 16 को, ये दोनों को इस साइड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा है ना, 48 प्लस हो गया 48 इंटू 3, यहाँ पे 16 के, यहाँ पे 16 भाग में आ जाएगा क्योंकि गुणा में, तो भाग में 16 3 48 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा है ना, 3 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर इधर जाएगा, इधर गया तो प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो प्रायिकता जो निम्नलिखित में से मौजूद नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता जब भी होगी ना, वो 0 नहीं हो सकती, 0 से बड़ा होगा, और माइनस में भी नहीं हो सकता। देखिए 0.7 हो सकता है ना, और 2/3 हो सकता है, 15% हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकता। तो आप कोई मैच खेलते हैं तो उसमें जीतने की प्रायिकता होगी ना, भले ही 1% हो या 2% हो, 0% तो नहीं होगी, 0% नहीं होगी, या माइनस में नहीं हो सकती। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वर्ग की किसी दिए गए वर्ग के पहले के सभी वर्गों की आवृत्तियों को जोड़कर प्राप्त की जाने वाली आवृत्ति क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे संचय आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। देखिए संकल्पना मानचित्र अंतर संबंधित अवधारणा और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करती है। बिल्कुल सही है, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट भी बना सकता है ना। ये सी है, संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, तो ये सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षक को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायता करता है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल शिक्षक इसका यूज नहीं बना सकते, इसको स्टूडेंट भी बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बहुपद x माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को जब x माइनस स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल x माइनस 2 प्राप्त होता है, तो इसका शेषफल क्या होगा। देखिए इसका शेषफल, ये तो इसका शेषफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए बराबर बी क्यों प्लस आर मौसम ए बी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हो जाएगा मौसम बी आर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 0 डिग्री कोण एक है, तो 0 डिग्री कोण क्या है, न्यून कोण है या अधिक कोण है या प्रवर्ती कोण। देखिए 0 डिग्री कोण है ना, 0 डिग्री कोण है, तो इसमें कोई नहीं, तो ये न्यून कोण का इसको किसको कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं जो 90 डिग्री को। ठीक है, तो
प्रतिवर्ती कौन कहते हैं? जो 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन, ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बराबर 1 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25,454 प्राप्त करने के लिए 99,009 9,099 और 9,009 के योग में क्या घटाया जाए? देखिए आपको क्या करना है, इसको, ये दोनों को और इस तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसको इससे घटा देना। जब इसको आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2563 आएगा। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न से मूल बिंदु के नियामक क्या है? देखिए मूल बिंदु बोल रहा है, मूल बिंदु मतलब पूरे बीच में। ये हो गया y और ये हो गया x। x को कहते हैं भुज, y को कोटि। ठीक है, इंग्लिश में x एक्सिस y एक्सिस। बोल रहा है कि मूल बिंदु मतलब बीच में, तो बीच में क्या होगा? 0 ही होगा ना, 0, x का भी 0 और y का भी 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सम चतुर्भुज में यदि d1 बराबर 16 सेंटीमीटर, d2 बराबर 12 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2। ठीक है, हाफ हो गया, और d1 कितना दिया हुआ हम लोग का? 16 दिया हुआ, और d2 कितना दिया हुआ? 12 दिया हुआ। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, 12 ठीक क्या आता है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग कर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई l और चौड़ाई w की एक आयत का परिमाप क्या होगा? तो इसका हो जाएगा l प्लस w हो जाएगा। नेक्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पहले भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का समीकरण युग्म 6x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0 एवं px माइनस y माइनस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा यदि p का मान हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अद्वितीय हल मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन बैठता है, देखिए क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के। तो इसका निकलता है यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका हो जाएगा, जब ये इक्वेशन पे आप बैठाइएगा, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया, इस पे आप बैठाइएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता के मैच जीतने की संभावना 0.62 है, तो रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है? देखिए 65% है इसका। दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा एक टेनिस मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता का 0.65 मतलब 62% है। अब जो बचा तो किसका बच जाएगा? वो इसका इसी का बच जाएगा ना, रेशमा का बच जाएगा, तो रेशमा का हो जाएगा 0.38। ये दोनों के जरिए टोटल प्रायिकता कितना होता है? 100% होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु निर्देशांक के है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु निर्देशांक के है। देखिए आप क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है वाई अक्ष पर स्थित मतलब x का 0 है ना, x का 0 और y का है कुछ, y का 1 हो गया, तो y अक्ष पे स्थित हो गया, तो ये हो जाएगा 0 और y, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई x और चौड़ाई उत्तर दिया है। लंबाई x और चौड़ाई उत्तर दी। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा है? जानने वाली तो है ना। बच्चे ने किसी भी
बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। देखिए यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा सही कह रहा था कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है, नहीं ये धरना नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में के समीकरण का मूल जीरो जीरो। देखिए जहाँ पे भी x यहाँ दिया हुआ है ना, तो x का पूरा मान आप जहाँ दिया हुआ है x पे जब आप बैठा x पे यहाँ पे जैसे ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी x दिया हुआ है, तो इस तरह आप बैठाते जाइएगा, जहाँ पे LHS और RHS दोनों 0 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया है तो मूलधन क्या होगा। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पे जरूर बनाइएगा, इसका राइट आंसर हम बताया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त को के व्यास ए बी के एक छोर पर स्पर्श रेखा एक्स ए वाई को वृत्त पर खींचा गया, एक्स वाई के समानांतर और ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा सी डी की लंबाई क्या होगी। देखिए इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए अब हम लोग का जो मैथ है वो खत्म हो गया, अब हम लोग साइंस पढ़ते हैं। एक छात्र अध्ययन करता है कि साबुन के अणु के 2 सिरे होते हैं, कितने सिरे, 2 सिरे होते हैं, जिनमें से एक आयनिक होता है, ठीक है, आयनिक सिरा होता है और दूसरा कार्बनिक होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प तेल के साथ साबुन के अणु की क्रिया करता है। देखिए पहला है साबुन का आयनिक सिरा तेल के साथ क्रिया करता है, दूसरा है साबुन का निकटतम सिरा तेल के साथ क्रिया करता है, तीसरा है साबुन की कार्बनिक श्रृंखला वाला सिरा तेल के साथ क्रिया करता है, चौथा ऑप्शन साबुन के सिरे तेल के साथ नियमित रूप से क्रिया करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। साबुन के कार्बनिक श्रृंखला वाला सिरा तेल के साथ, देखिए 2 सिरा होता है, एक होता है आयनिक और एक कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक वाला तेल से रिएक्शन करेगा। ओके, नीचे देख लेते दी गई सूची में कौन सा परीक्षण एल्स की पहचान के लिए उपयोग किया था। देखिए तो एक होता है एलिसा, ठीक है, एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा परीक्षण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरल जिनका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है और उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल द्रव के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समभारिकों में क्या होता है। देखिए समभारिक में क्या होता है, परमाणु भार समान होता है, समभारिक में, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, समस्थानिक में परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समभारिक में परमाणु भार समान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो वैज्ञानिक जिसने पानी में निलंबित पराग कणों की गति का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया, देखिए उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने ही अपने नाम पे एक नियम दिया था ब्राउन गति, ठीक है, बाद में नियम पड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबलाइन है, चीनी, आयोडीन, नमक, पोटेशियम आयोडेट। सलाइबम उस चीज को कहते हैं जो ठोस से सीधे गैस में हो जाता है, क्या होता है, ठोस से सीधे, उधर उपापन कहा जाता है इसको, जो ठोस से दर में नहीं आता है, सीधे गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, पृथ्वी के सतह की गहराई से होता है, ठीक है, वस्तु की अक्षांश से, वस्तु की ऊंचाई से, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में। देखिए ये सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है भारत में, आपको मालूम होना चाहिए भारत में 8 नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। ये कुंडनकुलम कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा तमिलनाडु में, देखिए नाम भी मिल रहा है कुंडनकुलम, इसमें ये तमिलनाडु उसी तरह का नाम है। 79 देखते हैं, फ्लैट वर्ल्ड में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है ना, इसमें जो उत्सर्जन होता है ना वो फ्लैम कोशिकाएं द्वारा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोजन में रेशा का कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करने के लिए, वो पैदा करने के लिए, विटामिन के लिए। इसका राइट है पाचन में मदद करने के लिए भोजन में रेशा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलाने से वायुमंडल में जुड़ता है। देखिए वायु जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा तो वायुमंडल में क्या जुड़ेगा? देखिए इसमें जुड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जुड़ता है और मेथेन। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में संपीड़न या विलन की संख्या क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आवृत्ति। ठीक है, इंग्लिश में एच जेड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लिया, रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो ये होता है नियंत्रित गार्ड रक्षी कोशिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, रक्षी कोशिकाओं द्वारा होता है। देखिए एपिडर्मल जो कोशिका है ये पत्ती के बाहरी परत को बनाती है ये, ठीक है, पत्ती के बाहरी परत को। और ये जो है मेरा ये मोसोफिल, ये पत्ती के अंदर होता है जो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। ठीक, समझ गए आप? गार्ड रक्षी कोशिका रंध्रों को खुलने और बंद करने में मदद करती है। एपिडर्मिस कहाँ होता है? ये होता है पत्ती के बाहरी क्षेत्र को बनाने के लिए, ठीक है, बाहरी परत को बनाने के लिए। मोसोफिल ये पत्ती के अंदर होता है जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्ड रक्षी कोशिका। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी जनरेटर में कुंडल में घुमावों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव बल ईएमएफ बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या है? देखिए विलयन होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वो हो जाता है क्या? अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अम्लीय होता है 1 से 7 तक। ठीक है, 7 पे न्यूट्रन होता है और 7 से 14 तक पे होता है वो क्षारीय होता है। तो ये क्या बोल रहा है? लाल पद को नीला कर देता है तो ये हो जाएगा क्षारीय। तो क्षारीय हो जाएगा 10 पे। ओके, 10 हो गया। 7 से जो पहले तक होता है उसको कहा जाता है क्या? उसको क्या होता है? अम्लीय। ठीक है, और 7 के जो बाद होता है आगे वो होता है क्षारीय। तो 7 हो गया न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न हो तो त्वरण कैसे भिन्न हो सकता है? तो ये हो जाएगा रैखिक रूप से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय होता है? देखिए रुबेडियम सबसे अधिक सक्रिय होता है क्योंकि नाभिक से इसकी जो है ना दूरी पड़ जाती है, क्योंकि ये सबसे नीचे होते हैं। अब नाभिक से दूरी बनाते इलेक्ट्रॉन तो जो बल होता है वो बहुत कमजोर पड़ जाता है तो किसी से सक्रिय हो सकता है। तो ये सक्रिय धातु क्या हो गया? रुबेडियम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, लाइसोसोम किसके बंधन करता है? देखिए लाइसोसोम वसा का, आरएनए का, स्रावित ग्लाइकोप्रोटीन का या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का। ये लाइसोसोम किसके बंधन करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का करता है। इस क्वेश्चन देख लेते हैं, बोनाटल को किस नाम से जाना जाता है? बोनाटल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए बोनाटल को जाना जाता है बोनाटन डिहाइड से। ठीक है,